वी विल बी टुगेदर अगेन। सो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से आएंगे जरूर, ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिस पर्सन से शादी होगी उनका नेचर कैसा होगा? क्या आप उस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते? आपकी लाइफ कैसे होगी आफ्टर मैरिज? आपके इन-लॉज का नेचर कैसे होगा आपके प्रति? हस्बैंड का नेचर कैसे होगा आफ्टर मैरिज? या वाइफ का नेचर कैसे होगा आफ्टर मैरिज? उनके लव मैसेजेस क्या हैं? एंड एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपकी लाइफ के लिए आफ्टर मैरिज? सो आज हम यही सब जानेंगे। हेलो माय शाइनिंग सोल्स, सो दिस इज योर रीडिंग एंड सबसे पहले मैं शफलिंग करते करते ही आज आपको रीडिंग दूंगी एंड ये एक सुपर डिटेल्ड रीडिंग होगी, इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसीलिए जब आपके पास टाइम हो तभी इस रीडिंग को देखने के लिए बैठिएगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस रीडिंग के प्रति इस रीडिंग में मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। सो सबसे पहले हम आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो हैं उनका नेचर जानेंगे, उनकी पर्सनालिटी जानेंगे कि ओवरऑल एज अ इंसान, एज अ पर्सन वो कैसे हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, जिनका मूलांक 9 है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, जिनका मूलांक जो है वो 9 है, उनके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ है, उनका नेचर कैसा रहेगा? उनका नेचर कैसा रहेगा, पर्सनालिटी कैसी रहेगी, प्लीज बताइए। ओके, 9 of swords, this one, the world which I can't show you, and this one, temperance, bottom of the deck, 8 of cups। ओके, सो सबसे पहली बात आपके वुड बी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के नेचर की बात करूं मैं तो सो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द ना टेंशन में आ जाते होंगे। उनकी ऐसी हैबिट होगी, उनका नेचर ऐसा होगा कि जो जैसी चीज़ें हैं नहीं वैसी उतनी बढ़ा चढ़ा के देखनी, ठीक है। अगर सपोज उन्होंने बहुत छोटा सा फाइनेंशियल लॉस देखा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके। सो अगर सपोज उन्होंने बहुत ज़्यादा छोटा फाइनेंशियल लॉस देखा है लेकिन अपने माइंड में करोड़ों का लॉस को इमेजिन करके ये सोचने लगेंगे, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार जो हैं ये बहुत जल्दी हो जाते होंगे। एंड जब ये ऐसे हो जाते होंगे तो इनकी स्लीपलेस नाइट्स हो जाती होगी, इनको रात में नींद नहीं आती होगी एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे अगर इनको छोटा सा भी लॉस हो जाता होगा तो। यानी कि छोटी चीज को बड़ा इमेजिन करके ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कभी कभार जब इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती होगी ना तो ये सोचते होंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ये चले जाएं, लेकिन तब के टाइम पे इनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी है एंड आपको अपनी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। शादी के बाद जब आप इनके पास रहेंगे प्लीज़ जब भी ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन इन सब को डील करें तो इनको ज़रूर समझाया कीजिए कि जो भी ये डील कर रहे हैं वो एक टेम्परेरी फेस है एंड कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है इनका नेचर ऐसा होगा कि ये एक हीलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में या फिर रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते होंगे एंड ये कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द वर्ल्ड कार्ड, इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा
पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, पूरी दुनिया की नॉलेज गेन करने का। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इनका नेचर ऐसा होगा कि ये जैसे भीतर से होंगे वैसे ही बाहर से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनमें दोगलापन बिल्कुल भी नहीं होगा कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, एक क्रिएटिव इंसान होंगे। एंड कहीं ना कहीं हमेशा जब भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी ना, तो वो चाहते होंगे कि फटाफट ये जो कार्मिक चैप्टर इनकी लाइफ में चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, वो फटाफट हील हो जाए। एंड कहीं ना कहीं ये न्यू फेज जो है अपनी लाइफ में स्टार्ट करें एंड चेंजेस को कहीं ना कहीं इनवाइट करें, चाहे थ्रू कम्युनिकेशन हो या फिर कैसे तैसे करके स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाना हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ जब कहीं ना कहीं इनको टेंशन हो जाती होगी ना, तो चारों तरफ से ये नेगेटिविटी से घिर जाते होंगे। यानी कि होता है ना कि जब इंसान को कुछ रास्ता नहीं दिखता तो चारों तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, ठीक है। तो ये ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होंगे। एंड जब इनके सर के ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती होगी ना, तब कहीं ना कहीं इनके पास जो ऑलरेडी ब्लेस्ड चीजें हैं उनके ऊपर ये ध्यान भी नहीं देते होंगे एंड बस चाहते होंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के ये आगे बढ़ जाएं। लेकिन आपने इनको हमेशा सपोर्ट करना है एंड ऐसा हमेशा कभी भी नहीं करने देना है इनको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि क्या आप अपने फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है उनको जानते हैं या नहीं जानते, ओके। एंजल्स प्लीज टेल मी, मूलांक 9 जो है वो अपने फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है उनको जानते हैं या फिर नहीं जानते। प्लीज बताइए एंजल्स, जानते हैं या नहीं जानते। ओके, 5 of wands, this one, just a second, I want to take this one. 6 of cups and one more card. 2 of wands. Bottom of deck, the Empress. Yes, आप इस पर्सन को जानते हैं एंड कहीं ना कहीं आपने एंड इस पर्सन ने एक फेस देखा होगा। ये कोई आपके पास्ट के इंसान हो सकते हैं या फिर आपके कोई पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ एज इन पिछले जन्मों के कोई साथी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे 90% लोग के लिए लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है। एंड ये पर्सन वही पर्सन है शायद जिससे आप सेपरेशन में हैं, जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी फाइट्स की हैं, चाहे थर्ड पार्टी के कारण हो या फिर दूसरे लोगों ने भी आप लोग के रिश्ते को इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा किया होगा या फिर कहीं ना कहीं इनके सोच विचार ने आप लोग के रिश्ते को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं पास्ट के आपके कोई एक्स हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं या फिर जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये वो पर्सन है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आप इनको जानते तो हैं, लेकिन ये जानना जो है वो इस टाइम का भी है एंड पास्ट लाइफ टाइम का भी है, ठीक है। यानी कि दोनों भी है। आप पिछले जन्मों से भी इनको जानते हैं एंड इस जन्म में तो जानते हैं ही, तभी ही जाके आपकी लव मैरिज होगी, राइट। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है कि यस आप लोग की लव मैरिज होगी एंड ये जो लव मैरिज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल रहने वाली है। स्पेशली जो लड़कियां हैं इस वीडियो को देख रही हैं, आपके फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो है शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन वो पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत सारे दूर दूर तक के ख्वाब देखे होंगे कि इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, पूरी मतलब फ्यूचर प्लानिंग करी रखी हो सकती है आप लोगों ने एक टाइम पे या फिर शायद अभी भी की हो सकती है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि इस पर्सन के साथ आप लोग की शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा, ओके, क्योंकि शादी के बाद रिश्ता देखना भी इम्पोर्टेंट है।
एंजल्स प्लीज हेल्प मी, जो मूलांक 9 नंबर वाले लोग हैं उनकी शादी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? मूलांक 9 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है एंजल्स? मूलांक 9 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है एंजल्स? प्लीज टेल मी. मूलांक 9 लाइफ आफ्टर मैरिज. ओके, आई गॉट 3 कार्ड्स. आई वांटेड 3 कार्ड्स. ओके, यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं आपके लिए. मैंने बाकी लोग के लिए 3 कार्ड्स ही लिए थे. So, Ace of Cups, 4 of Cups, King of Wands, 8 of Wands. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. तो आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज की बात की जाए, सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगी कि आपको कहीं ना कहीं पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं आने वाली. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे या फिर एम्परर की तरह रखेंगे. ठीक है, यानी कि एक ऐसे मतलब रखेंगे आपको कि आपको कोई भी लाइफ में कंफर्ट की कमी ना आए. मैं यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि लाइफ आफ्टर मैरिज में ना आप अगर लड़की हैं तो बहुत अच्छी कहीं ना कहीं माँ बनेंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि लाइफ आफ्टर मैरिज में आप एक प्रॉपरली न्यू बिगनिंग करेंगे एंड पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे. एंड कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि अपने डिससैटिस्फैक्शन को, जो भी इस पर्सन के साथ आपने फेस किया है, उसको साइड रख के शादी के बाद आप लोग ग्रोथ के टुवर्ड्स ही देखें. मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, अब ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है या फिर उनकी भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड कर रही हूँ एनर्जी. तो मैस्कुलिन एनर्जी का यहाँ पे हुक्म चलता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक ऐसे इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है. स्पेशली मुझे यहाँ पे मेल फिगर वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिनका कहीं ना थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेटेड नेचर हो सकता है, एंड एक प्रोवाइडर के रूप में हमेशा कहीं ना कहीं वो काम करेंगे आपके लिए. ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है, जब इनके अंदर नेगेटिविटी चढ़ती होगी ना तो इनको समझ नहीं आता होगा पहले, लेकिन जब ये नेगेटिविटी से पूरी तरीके से घिर जाते होंगे तभी कहीं ना कहीं जाके इनको हिंट्स दिखते होंगे कि अरे यार, मैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से घिर गया हूँ. ठीक है, तो ये ऐसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी होंगे. लाइफ आफ्टर मैरिज में आप लोग की जो शादी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बीतने वाली है. अब जल्दी बीतने वाली है एज इन कि आप लोग की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी कि आपको कहीं ना कहीं शादी के इतने साल कैसे बीत गए आपको कुछ टाइम बाद पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, आपकी शादी में कम्युनिकेशन की कोई भी कमी नहीं होगी, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं होगी, एंड न्यू बिगनिंग्स की कोई कमी नहीं होगी. ठीक है, स्पेशली तब जब आप लोग कहीं ना कहीं फाइट करें तो. ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से मनाने भी आएंगे एंड हमेशा कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को भुला के ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की चीज़ों के टूवर्ड्स ही आगे बढ़ेंगे एंड कहीं ना कहीं हमेशा एक ऐसे इंसान रहेंगे शादी के बाद जो कि कहीं ना कहीं एक प्रोवाइडर के रूप में है एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं या दे रही है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके इन-लॉज जो है उनका नेचर कैसे रहेगा आफ्टर योर मैरिज. ओके एंजल्स प्लीज बताइए, मूलांक 9 वाले लोग जो हैं उनके इन-लॉज का नेचर आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा उनके साथ. मूलांक 9 वाले लोगों का इन-लॉज का नेचर उनके टुवर्ड्स कैसा रहेगा. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. ओके, आई विल टेक दिस वन, द स्ट्रेंथ, this one, death card, and this one, Knight of Swords. Bottom of the deck, 8 of Pentacles.
तो जहाँ तक मैं आपके इन लॉस के नेचर के बारे में देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आप जितनी मेहनत करेंगे अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए, उतना कहीं ना कहीं वो आपको एप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। आपके जो हार्ड वर्क है उसको वो नवाजेंगे भी एंड कहीं ना कहीं शुक्रगुजार रहेंगे आपके कि आप इतना मन लगा के उनके परिवार में घुल मिल गए हैं एंड कहीं ना कहीं पूरे लगन से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके इन लॉज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके पास खूब सारी स्ट्रेंथ होगी, पोटेंशियल होगा एंड कहीं ना कहीं उनको ना अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, कम्युनिकेशन करना ये सब कुछ बहुत पसंद होगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं ये लोग, यानी कि इनको बहुत जल्दबाजी में चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। यानी कि जल्दबाजी में चीज़ें चाहिए एज इन इनको जो एकदम लेजी लोग हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, ठीक है। ये हमेशा इनका ध्यान जो है वो हमेशा न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स रहेगा एंड कहीं ना कहीं अगर आपके साइड की बात की जाए कि आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे आपको जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एंजल का सर के ऊपर हाथ जिसके ऊपर हो, एक ऐसा इंसान में आपको तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप थोड़े से लेजी हैं तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो जाए, पुराने पैटर्न्स को अपनी लाइफ को छोड़ के उनके जो रंग में है वो थोड़ा ढल जाएं एंड जैसे वो स्पीड से सारे काम कर लेते हैं आप भी कहीं ना कहीं स्पीड से कर लें वो काम, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनका जो बर्ताव है वो आपके टुवर्ड्स ऐसा होगा कि उनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती होगी आप दोनों के बीच में तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करते होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे कि दिल में कुछ और बाहर कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। अगर इनको कोई बात बुरी लगी होगी आपकी तो ये मुंह पे कहने वाले इंसान हैं, ऐसी बात नहीं है कि मन में ही रखे रहेंगे एंड पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा थोड़े से एंगर से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन एंगर इनको तभी आएगा जब कहीं ना कहीं आप लेजीनेस दिखाएंगे इनको, ठीक है। वरना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे एंड आपके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। अब इन लॉस की तो बात कर ली, लेकिन जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी उस पर्सन का नेचर भी तो जानना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी के बाद लोगों का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाता है, राइट। सो एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी आउट, टेल मी मुलांक 9 जो हैं उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो हैं जिनके साथ इनकी शादी होगी, उनका शादी के बाद इनके साथ नेचर कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। कैसा बर्ताव करेंगे ये शादी के बाद, इनके फ्यूचर स्पाउस इनके साथ कैसा बिहेव करेंगे शादी के बाद, प्लीज़ टेल मी। ओके, आई विल टेक दिस वन। Queen of Wands, this one, 5 of Wands, okay, and this one, just a second, 9 of Cups. Bottom of the deck, the star है which I can't show you. So सबसे पहली बात आपके जो मतलब फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहली बात पैसों की कमी तो बिल्कुल भी आने नहीं देंगे एंड ना ही आपके लाइफ में कम्युनिकेशन की कमी होगी उनके साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है शादी के बाद कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानेंगे एंड ये कहीं ना कहीं सोचेंगे कि एंजल्स ने खुद आपको एंड इनको मिलाया है एंड आप बहुत ज़्यादा
एंजेलिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी रखते हैं, आप एक हीलर हैं, ये चीज सोचेंगे आपके बारे में। आप ये भी देख पा रहे हो कि शादी के बाद आपके पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट मानेंगे एंड कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल लड़ाई ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि शादी के बाद आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ तो होंगी, ऑब्वियसली हर ही इंसान के बीच में होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो इंसान है हंसी खुशी आपको मनाने भी आएंगे एंड कहीं ना कहीं आपके नखरे भी उठाएंगे शादी के बाद। ठीक है, इनका नेचर ऐसा रहेगा कि अगर आप दोनों के बीच में फाइट है ना तो कहीं ना कहीं ये हंसी खुशी आपको मनाने के लिए आएंगे ताकि आप दोनों के रिश्ते की ग्रोथ जो है, जो पॉजिटिविटी जो है वो रुके ना कभी। ठीक है, जो आपके मतलब रिश्ते का पैशन है वो कहीं ना कहीं रुके ना, जो प्यार है वो कहीं ना कहीं ना रुके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान है, इसीलिए भी कहीं ना कहीं जब भी फाइट होती होगी आप दोनों के बीच में, चाहे आप दोनों के बीच में हो या आपके एंड इनके परिवार वालों के बीच में हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन एज इन कि मतलब रिलेटिव्स हो गए या कोई भी इंसान, तीसरा इंसान हो गया। ठीक है, उसके कारण भी अगर लड़ाई होगी तो ये हमेशा आपको मनाने आएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि दूसरे अगर आपको डोमिनेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए एंड कहीं ना कहीं ये चाहेंगे भी कि आप अपने अंदर थोड़े से चेंजेस भी लाइए। अगर आप अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बोल्डनेस में टैप इन कीजिए ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि दूसरों के डोमिनेशन से तो आपको ये बचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना इनका नेचर शादी के बाद ऐसा होगा कि खुद थोड़े से हुक्म चलाने वाले हो सकते हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा हुक्म चलाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपकी रिश्ते की बागडोर जो है, आपके रिश्ते की बागडोर जो है वो इनके हाथ में ज़्यादा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारी लोग ना यहाँ पे हाउसवाइफ होंगी, तभी कहीं ना कहीं उनके पति का रौब जो है वो उनके ऊपर थोड़ा सा चलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये हर चीज़ में पॉजिटिविटी तो खोजेंगे एंड ग्रोथ भी खोजेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ईगो एंड एटीट्यूड भी साइड नहीं करने वाले हैं ये इंसान। ठीक है, जितना आपको मनाना पड़े मनाएंगे, लेकिन अगर आप एक दो गिफ्ट से अगर आप नहीं माने तो फिर ये आपको नहीं मनाने वाले। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जितने इनको आप प्यारे होंगे उतना ही कहीं ना कहीं इनको सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो एंड एटीट्यूड भी प्यारा होगा। ठीक है, ये हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे एंड जब भी आप लोग के बीच में लड़ाई होगी तो जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो सके ना ये उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच की लड़ाइयों को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना शादी के बाद जब आप लोग की लड़ाइयाँ होंगी तो इनका ना एक नेचर होगा कि लेट को बहुत आसानी से कर देते होंगे। ठीक है, आसानी से अगर ना भी कर पाते हो ना तो कहीं ना कहीं ज़्यादा देर तक ये सोचते नहीं होंगे, इनको होता होगा कि बस लेट को करके आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए हमें अपनी लाइफ में एंड ज़्यादा गुस्सा एंड नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका नेचर ऐसा भी होगा शादी के बाद कि कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसे भी होंगे कि अगर आप नहीं मान रहे तो ये अपनी मतलब पीठ दिखाने में भी कहीं ना कहीं दूर नहीं हटेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने आपको एक बार मनाया, 2 बार मनाया, 3 बार मनाया, अगर आप नहीं माने ना तो फिर आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि ये आपको वापस मनाने आएंगे, फिर ये थोड़ा सा मुंह फेर लेंगे या पीठ फेर लेंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका डोमिनेटिंग नेचर भी कहीं ना कहीं बीच में आएगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ जो हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या सो लेट्स चेक मैसेजेस ऑफ योर फ्यूचर वुड बी हस्बैंड या वाइफ। ओके,
एंजल्स, मुझे ये बताइए मूलांक 9 वाले लोग जो हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके मैसेजेस क्या हैं इन लोगों के लिए? मूलांक 9 फ्यूचर स्पाउस मैसेजेस. Okay, this one and this one. I want to take one more card. This one. Okay. Bottom of the deck, you don't know how hard it was to let you go. तो कहीं ना कहीं जो इंसान अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे मैसेजेस निकल के ज़्यादा आए हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जो लोग कहीं ना कहीं अपने एक्स से डील कर रहे हैं, अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मैसेजेस आए हैं. ठीक है, You don't know how hard it was to let you go. तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब आपको एंड उनको बिछड़ना पड़ा. ठीक है, We will be together again. So आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से आएंगे ज़रूर. ठीक है, We need to let each other go. तो ये जो है वो करंट सिनेरियो का मैसेज हो सकता है कि आप लोग के बीच में ये सिनेरियो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये चीज बनी हो. ठीक है, आई कैन लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू. सो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो भी सॉन्ग्स उनको आपकी याद दिलाते हैं वो इग्नोर करते होंगे उस सॉन्ग्स को सुनने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होता होगा अगर वो वाले सॉन्ग सुनते होंगे जो कि वो आपके साथ सुनते थे या फिर जो कि आपकी याद दिलाते हैं. ठीक है, अब मैं टाइमिंग देखना चाहूँगी कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब तक होने के चांसेस हैं. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. मूलांक 9 वाले लोग जो हैं उनकी शादी कब तक होने के चांसेस हैं? मूलांक 9 की शादी कब तक होने के चांसेस हैं? ओके, आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको पूछ रहे हैं क्या आप शादी के लिए तैयार भी हैं? जो आप शादी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप शादी के लिए तैयार हैं लेकिन आप शादी के लिए तैयार ना हो, बिकॉज खाली शादी करना कोई मतलब सजने धजने वाला चीज नहीं है. ठीक है, शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए खुद तैयार तो हो लेकिन इंटरनली आप तैयार ना हो. ओके, सो अब मैं यहाँ पे लव लाइफ की गाइडेंस भी लूंगी आपके लिए. एंजल्स प्लीज हेल्प मी. मूलांक 9 वाले लोग के लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है? मूलांक 9 लव लाइफ गाइडेंस. मूलांक 9 लव लाइफ guidance. Okay, I got too many cards. I won't take this. Moolank 9 love life guidance. Okay, I will take this one. Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow, and patience. Some things still need to be dealt for this connection to manifest. तो यहाँ पे सबसे पहले एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक संबंध से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की जरूरत है सबसे पहली बात, एंड दूसरी बाउंड्रीज रखने की भी जरूरत है. बिकॉज अगर आपके वो पर्टिकुलर पर्सन जो है जिनके साथ आप शादी का ख्वाब देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको खराब वे में ट्रीट कर रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है. ओके, एंड आपको इस चीज के लिए आवाज उठानी पड़ेगी. ओके, अब मैं बाकी एंजल गाइडेंस लूंगी. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. मूलांक 9 मैसेजेस. Okay, I'll take this one. Long life. Okay, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज आया है कि आपकी जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा लंबी है एंड कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स
जो हैं वो एंजल्स यहाँ पे देने आए हैं एंड आपको बताने भी आए हैं, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, यानी कि मतलब ये जो मैसेज है वो कुछ लोग के लिए ही रेजोनेट करेगा, ओके, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। सो आप लोग का ऐसा हो सकता है कि हेल्थ खराब हो एंड आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो हेल्थ को लेके। ब्लेसिंग्स, डिस्कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग्स डायरेक्ट आई है यहाँ पे मैसेज, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में खूबसूरत ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली है, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मूलांक 9 मैसेजेस, मूलांक 9, okay, this one, just a second. Cultivate a positive outlook and focus on the abundance in all areas of your life. तो यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव आउटलुक के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से एरिया में आपकी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस एग्जिस्ट करती है, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मूलांक 9 मैसेजेस, मूलांक 9 मैसेजेस, ओके, दिस वन। Someone is nostalgic about you, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो कि नॉस्टैल्जिक है आपको लेके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टॉप एंड रीथिंक, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर अपनी जिंदगी का कोई फैसला ले चुके हैं आप, ठीक है, एंड कंफ्यूज्ड है, या फिर अगर आपके माइंड में कोई सवाल था इस रीडिंग के दौरान, तो उसका आंसर यहाँ पे एंजल्स ने ये दिया है कि आपको वापस से सोचने की ज़रूरत है एंड रीथिंक करने की भी ज़रूरत है। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। एंजल्स को एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा ताकि एंजल्स जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में उसे आपके टुवर्ड्स ला सके। बिकॉज एंजल्स को जो लोग ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, जो लोग ग्रैटिट्यूड देते हैं एंजल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ग्रैटिट्यूड रिसीव करना, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में आप हैं करंटली वो इम्प्रूव हो जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक आया है सक्सेस एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस देखने को भी मिलेगी। अब मैं एक एफर्मेशन एंड स्विच वर्ड भी दूंगी ताकि आप ये जो ब्लेसिंग्स है उसे क्लेम कर सकें, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मूलांक 9 affirmation. How can they claim their blessings? Okay, just a second. This card wants to come. Resilience. I am resilient and bounce back from adversity. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रिसाइलेंस को, ठीक है, रिसाइलेंस को बाउंड बैक करने की जरूरत है एडवर्सिटी के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं आपको रिसाइलेंट बोथ को क्लेम करने की भी जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक आया है लव। लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड मी ऑलवेज, तो आपको लव, जो लव वर्ड है आप उसको भी चैंट कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्विच वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं या फिर इसकी एफर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।